अध्याय 23। उलट बांसियां और ककहरा। उलट बांसियां। हिंदी साहित्य में उलट बांसी नामक काव्य का रूप भी मिलता है। पलटू साहब से पहले कबीर साहब की वाणी में भी ऐसी उलट बांसियां मिलती हैं। इन पदों में सामान्य से उल्टी बात कही होने के कारण ये बेतुकी जान पड़ती हैं, परंतु वास्तव में इनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। आगे पलटू साहिब की 2 उलट बांसियां दी जा रही हैं। अधिकांश संतों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध का प्रेमिका और प्रियतम अथवा पति और पत्नी के रूप में वर्णन किया है और हमें समझाया है कि परमात्मा से मिलकर ही आत्मा सच्चा सुख, स्थायी शांति प्राप्त कर सकती है। इस संसार में मन बलपूर्वक उसका स्वामी बना बैठा है। उसकी गुलामी से आजाद होकर ही वह पति के घर लौट सकती है, जहां से वह इस संसार में आई थी। यह सफर उसे मनुष्य शरीर के अंदर ही तय करना होता है। वह मनुष्य शरीर में ही सतलोक में पहुंचकर अपने पति परमात्मा को पा सकती है, क्योंकि इस यात्रा का एकमात्र साधन उसके प्रियतम प्रभु ने ही बनाया है और वह साधन जीवात्मा को एक जीवित सतगुरु के मार्गदर्शन में अपने मनुष्य शरीर के अंदर ही मिल सकता है। दूसरे मंडल त्रिकुटी तक की यात्रा कठिन होती है, क्योंकि वहां तक मन उसका स्वामी होता है। जब आत्मा उस मंडल को पार करती है, तब वह मन की दासी नहीं होती, क्योंकि मन उसके साथ नहीं होता। वह पीछे त्रिकुटी में ही रह गया होता है। आत्मा फिर तीसरे और चौथे मंडल में शब्द के मधुर संगीत को सुनती और दिव्य प्रकाश को देखती हुई शब्द की सहायता से उन मंडलों को पार करके 5वें मंडल सतलोक में पहुंचकर अपने पति से मिलकर सुहागिन हो जाती है। प्रस्तुत दोनों पदों में 5 आंतरिक मंडलों का संकेत तो नहीं किया गया और न ही आत्मा तथा मन का साथ त्रिकुटी तक होने की बात कही गई है, लेकिन बताया यही गया है कि मन की दास्ता से छुटकारा पा लेने के बाद ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है। खसम बेचारा मर गया, जोरू गावे तान, जोरू गावे तान फिरा अही बात हमारा, झूठ सकल संसार मांग भरी सेंदुर धारा, हम पति बरता नारी खसम को जेते मारी, वाको मूड़ो मूड़ सरबर जो करे हमारी, दुतिया गई है भाग सुनो अब रांध परोसिन, पिया मरे आराम मिला सुख मोकह दिन दिन, पलटू ऐसे पद कहें बूझे सोई निर्बान, खसम बेचारा मरी गया जोरू गावे तान। परमात्मा को पा चुकी एक आत्मा प्रभु के प्रेम में रंगी आस पास की अन्य आत्माओं से कहती है, सुनो, वह बेचारा मन जो जबरदस्ती मेरा पति बना बैठा था, अब उसका शासन नहीं रहा, वह मर गया। मैं अब चैन की बंसी बजा रही हूं, क्योंकि उसके मर जाने से मैं फिर सुहागिन हो गई हूं। संसार झूठा है जो मुझे अभागिन कहता है। मेरी मांग तो अब सिंदूर की रेखा से सज गई है। मैं ही सच्ची पतिव्रता हूं, क्योंकि जिसने जबरदस्ती मुझे अपनी पत्नी बना रखा था, उसे मैंने मार दिया और खुद जीवित रही। यदि कोई और पतिव्रता होने का दावा करती हुई मेरी बराबरी करने की कोशिश करेगी, तो वह महामूर्ख होगी। मेरा असली पति परमात्मा और मैं अब 2 नहीं रहे, एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जबरदस्ती मेरा प्रेतम बना बैठा वह दुष्ट मन जब मर गया, तो मुझे बड़ी शांति मिली। अब तो मैं सदा अपने असली प्रेतम परमात्मा से मिलाप का सुख भोगती हूं। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि मेरे कहे इन शब्दों का अर्थ जो अच्छी तरह समझ लेगा, वही मुक्ति पाएगा।
याद रखो, जबरदस्ती पति बने बैठे मन के मर जाने पर ही आत्मा को उसकी कैद से छुटकारा मिलता है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। खसम मुआ तो भल भया, सिर की गई बलाए, सिर की गई बलाए, बहुत सुख हमने माना, लागे मंगल होन भजन लागे सदियाना, दीपक बरे आकाश महल पर सेज बिछाया, सूतों मही अकेल खबर जब मुए की पाया, सूतों पांव पसार भरम की डोरी टूटी, मने कौन अब करे खसम बिनु दुभिधा छूटी, पलटू सोई सुहागिनी जेतै पे को खाए, खसम मुआ तो भल भया, सिर की गई बलाए। मन की दास्ता से मुक्त हुई एक आत्मा कहती है कि जबरदस्ती मेरा पति बना बैठा दुष्ट मन मर गया तो मेरा भला हुआ, मेरे सिर से बला टल गई और मुझे बहुत राहत मिली। मेरे घर यानी इस शरीर में खुशी के बाजे बजने लग गए, मंगल गान होने लग गया और अंदर के आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जब मैंने जान लिया कि वह दुष्ट मन निश्चित रूप से मर गया है, तो मैंने महल में ऊपर जाकर वहां बिस्तर बिछा लिया और निश्चिंत होकर अकेली वहां सो गई। मन ने मुझे जिन भ्रमों में जकड़ रखा था, वे सब अब नष्ट हो गए हैं। मुझे अपने पति के पास जाने से रोकने वाला अब कौन है? दुष्ट मन के ना रहने से मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि वास्तव में वही प्रेमिका सुहागिन बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है जो उसका प्रीतम होने का झूठा दावा करने वाले दुष्ट मन को मारकर जिंदा रहे, यानी वही आत्मा परमात्मा को पाती है जो मन को मार डाले। ककहरा। ककहरा का शाब्दिक अर्थ वर्णमाला होता है। इसी के आधार पर हिंदी साहित्य में ककहरा नामक काव्य रूप प्रचलित है, जिसमें वर्णमाला के वर्णों के क्रम से हर वर्ण से एक पद्य आरंभ किया जाता है। पलटू साहब ने भी ककहरा लिखा है, जो आगे कहा जा रहा है। यों तो इसमें पिछले अध्यायों में दिए गए परमार्थ संबंधी कई विषयों पर पद लिखे गए हैं, परंतु ढोंगी साधु महात्माओं के बारे में पलटू साहब ने खास नजरिए से लिखा है। कुछ नए विषयों पर भी पद मिलते हैं, जैसे प्रभु को जीव से प्यार पहले होता है और बाद में जीव को प्रभु से। परमार्थी को मालिक की रजा में रहना चाहिए। नाम उसी को मिलता है जिसके भाग्य में लिखा हो। संतों की वाणी उपदेशकों के रोजगार का साधन बन जाती है। मन और इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करने की कोशिश बेकार है। संत का पद किसी पूरे गुरु का शिष्य बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कक्का केती कही समुझाए, कहा कोई नहीं माने, खारी और कपूर दो एकै में साने, कंचन घुंघची आन तुला एकै में तोलै, अरे हाँ पलटू झूठा मारे गाल, साच कैसे कै बोले। पलटू साहब कहते हैं कि जो लोग सच्चे और झूठे साधुओं में फर्क नहीं कर सकते, उन्हें सच्ची रूहानियत की बातें बताना व्यर्थ है। उनकी समझ तो वैसी ही होती है जैसी खारा नमक और कपूर दोनों के सफेद होने के कारण उनमें भेद न कर पाने से उन्हें मिला देने वाले की, या फिर कीमती सोने का पता न होने के कारण उसे और घुंघची को एक ही तराजू में तोलने वाले की। ऐसे लोगों को चाहे कोई कितना ही समझा ले, वे उसका कहा नहीं मानते। वे पाखंडी साधुओं के भुलावे में आ जाते हैं, जो खूब बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। फिर उन्हें कौन सच्ची रूहानियत समझाए, और समझाए भी तो कैसे। खक्खा खरा बनावे खोट, खोट को खरा बनावे, चोर चौतरे बैठ साह को पकड़ मंगावे, काम क्रोध नहीं मरे गुरु ओ शिष्य अनारी, अरे हाँ पलटू हमरा तत्त विचार कहो को सुने हमारी।
पलटू साहब कहते हैं कि ऊंचे आसन यानी अधिकारी के आसन पर बैठा चोर भी झूठे आदमी को सच्चा और सच्चे को झूठा ठहरा सकता है। नेक आदमी को नीचा दिखाने के लिए उसे भी अपने सामने हाजिर करवा सकता है। अपने को धर्म के रखवाले बताने वालों ने काम, क्रोध आदि विकारों पर विजय नहीं पाई होती। रूहानियत के मामले में वे अनाड़ी होते हैं, इसलिए उनके अनुयायी भी वैसे ही होते हैं। पलटू साहब कहते हैं कि मेरे विचार तो परमार्थ का सार हैं। तुम ही बताओ कि ऐसे लोग मेरे विचारों को भला क्या समझेंगे। गग्गा गाली पावें संत, सिद्ध की करें बड़ाई, शूद्र कलंदर द्रव्य सिद्ध से मांगन जाई। अंधे ऐना हाथ कहो कैसे कै सूझ है, अरे हां पलटू हमरा तत्व विचार बचन कोई नहीं बूझ है। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग संतों की निंदा करते हैं और सिद्धों यानी चमत्कार दिखाने वाले महात्माओं का गुणगान करते हैं। समाज के निम्न वर्गों के निर्धन लोग तो पैसे के लिए करामातें दिखाने वाले साधु के पास ही जाते हैं। अगर ऐसे लोग किसी संत के पास जाएं और वह उन्हें कुछ समझाए तो वे कैसे समझेंगे? अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो उसे क्या दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा? बताओ तो। मेरे विचार परमार्थ का सार हैं, पर करामाती साधुओं में श्रद्धा रखने वाले मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। भाव यह है कि करामातों के पीछे दौड़ने वालों को परमार्थ की बातें बताना व्यर्थ है। घग्गा घर में वस्तु, हिरान ढूंढन को बन बन धावै, गुरु शिष्य दो अंध कहो को राह बतावै। राजा 5-25 काल की चोट है, अरे हां पलटू बची है कोई साध नाम की ओट है। पलटू साहब कहते हैं कि वस्तु तो घर में ही कहीं खो गई है, लेकिन मनुष्य उसे ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता फिरता है। परमात्मा शरीर के अंदर ही विराजमान है और मनुष्य उसे बाहर यहां वहां ढूंढता है। अंधे शिष्य को अगर गुरु भी अंधा, कच्चा या पाखंडी मिल जाए तो दोनों में से कौन किसे राह दिखाएगा? इस भौतिक जगत में 5 तत्वों तथा उनकी 25 प्रकृतियों का शासन है। यहां जीवन बिताने के लिए आत्मा को भौतिक शरीर का सहारा है, जिस कारण उसे रह रहकर काल की चोटें सहनी पड़ती हैं, तरह तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। कोई विरला साधु जिसने नाम की शरण ली हो उनसे बच पाता है। चच्चा चरक मरक संसार मकर से दुनिया खावै, बातें कहे बनाए सोई अब सिद्ध कहावै। मिली नहीं कछु वस्तु, भेद का मर्म न जाना, अरे हां पलटू चमर दृष्ट संसार इष्ट कैसे पहचाना। पलटू साहब कहते हैं कि संसार में दिखावा बहुत है। लोग छल कपट करके खाते पीते हैं, मजा लूटते हैं। यहां प्रभु तक पहुंचा हुआ महात्मा भी उसी को समझा जाता है जो अपनी करामाती शक्ति के बारे में मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है, परंतु वास्तव में उसे रत्ती भर भी आंतरिक अनुभव नहीं होता। वह इस रहस्य से अनजान होता है कि प्रभु की सच्ची भक्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन में की गई नाम भक्ति है, अंतर्मुखी भक्ति है। पाखंडी महात्मा संसार के आम लोगों जैसे ही होते हैं, जो केवल बाहरी आंखों से ही देख सकते हैं, क्योंकि उनकी अंदर की आंख बंद होती है। ये लोग भला परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? छक्का छके नहीं हरि नाम, पीवते भांग धतूरा, बैठ गुफा के बीच खान को लड्डू पेड़ा, मंगनी कीन्ही जाए ब्याह बिन रही कुवारी, अरे हां पलटू खसम पड़ा नहीं चीन, झूठ खस लावे तारी। पाखंडी साधुओं पर व्यंग करते हुए पलटू साहब कहते हैं
कि वे लोग मस्त होने के लिए प्रभु के नाम का अमृत नहीं, भांग और धतूरा पीते हैं। गुफा में बैठे ही उन्हें लड्डू पेड़े यानी स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिल जाते हैं। उनके चेलों का प्रभु से मिलाप नहीं होता। उनकी तो उस लड़की जैसी दशा होती है जिसकी सगाई तो हो जाए पर ब्याह ना हो पाए, जो कुंवारी ही रह जाए और पति से मिलाप का सुख ना पा सके। भला प्रभु तक पहुंचाने वाली समाधि झूठे गुरु की शरण लेकर कैसे लगाई जा सकती है? जज्जा जटा रखाए शीस, बगल में निर्गुण फांसी, गो पर करते घात देखन को बड़े उदासी। बुझी नहीं है आग राख में रहती दबकी, अरे हां पलटू तन से देखा त्याग चाह यह सबके मन की। पाखंडी साधुओं के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि ये लोग अपने को साधु दिखाने के लिए सिर पर जटा रख लेते हैं, लेकिन 3 गुणों से ऊपर परमात्मा के बारे में चर्चा केवल लोगों को फंसाने के लिए यानी एक गुप्त फंदे के रूप में करते हैं। देखने में ये बड़े वैरागी लगते हैं, पर बलि देने के लिए गाय तक की हत्या कर देते हैं। इनकी तृष्णा की आग बुझी नहीं होती, केवल दिखावटी वैराग्य की राख के नीचे दबी रहती है। मौका पाकर कभी भी प्रकट हो सकती है। बाहरी तौर से ये लोग बड़े त्यागी दिखते हैं, पर मन में वही दुनियावी चाहते भरी होती हैं जो सबके मन में होती है। झज्जा झंगत फिरत कमख्त, रोई कै जन्म गवावै, वस्तु ना सके संहार, दौ गति सोग लगावे। हीरा लै लै हाथ आपसे देत बहाई, अरे हां पलटू करम लिखा है पोत, कहो कस हीरा पाई। पलटू साहब कहते हैं कि संसार के झंझटों में उलझा अभागा मनुष्य दुख भोगता हुआ ही अपना जन्म बिता देता है। प्रभु की भक्ति न करने के कारण वह इस बहुमूल्य वस्तु की संभाल नहीं कर पाता, इसे यूं ही गंवा देता है। इस प्रकार लोक परलोक दोनों में उसकी दुर्गति होती है। जब जब इसे मनुष्य रूप प्राप्त होता है, वह इसका लाभ नहीं उठाता, इसे भक्ति में लगाकर प्रभु को पाने का यत्न नहीं करता और इसे बर्बाद कर देता है। वह यह कभी नहीं सोचता कि यह बड़े सौभाग्य से मिलता है। आप लाचार जीवों की इस दशा पर अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि उनके भाग्य में कांच रूपी दुनियादारी लिखी है, तो उन्हें हीरा रूपी नाम यानी प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? टट्टा टरे खेत से भाग, सूर और बीर करारी, हाथ जोर मिल गए माया जब दीन्ही तारी। लाखन में कोई संत माया का मुहड़ा फेरी, अरे हां पलटू संतन किया विवेक, माया भई उनकी चेरी। पलटू साहब कहते हैं कि अपने आप को वीर बताने वाले भक्त भी रूहानी अभ्यास की युद्ध भूमि से भाग निकलते हैं। माया का प्रलोभन मिलने पर वे हाथ जोड़कर उसके गुलाम हो जाते हैं। लाखों लोगों में कोई विरला संत ही माया पर विजयी होता है। उसके साथ लड़ाई में माया को पीठ दिखानी पड़ती है। संत सदा विवेक से काम लेते हैं, इसलिए माया उनकी दासी बनकर रहती है, उन्हें अपना दास नहीं बना सकती। ठट्ठा ठोर लेहू ठहराए, गुरु से पूछ ठिकाना, करड़ी खैंच कमान सुरत से फोड़ निशाना। फूट जाए ब्रह्मंड गगन में करे रकाना, अरे हां पलटू बड़े मर्द का काम रूंड पर बांधे बाना। पलटू साहब कहते हैं कि सद्गुरु से आत्मा के मूल निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करके उसे अपना लक्ष्य बना लो, फिर आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर पूरी शक्ति लगाकर वहां पहुंचा दो। जैसे योद्धा बाण को धनुष पर चढ़ाकर डोरी को पूरा खींचकर बाण से लक्ष्य को बींध देता है। परमार्थी को चाहिए कि अंतर के आकाश में ब्रह्मांड को पार करके उससे भी ऊपर सतलोक में पहुंचकर ही दम ले।
पर याद रहे, जैसे कोई वीर ही एक योद्धा का वेश धारण करता है, वैसे ही एक वीर ही शब्दाभ्यासी के योग्य रहनी अपना सकता है। डड्डा डगर से रहे भुलाए, नगर को राह बताए, चले पैर नहीं एक, मनो मुंह ई से आए। मजलिस बैठ गंवार, कहे पहुंचे हैं हम ही, अरे हां पलटू पड़े कसौटी जाए, सार टकसार में तब ही। पलटू साहेब हमें सावधान करते हैं कि पाखंडी साधु खुद तो रास्ता भूल जाता है, पर दुनिया के लोगों को दावे से रास्ता बताता है। परमार्थ के रास्ते पर वह एक पग भी नहीं चला होता, लेकिन बातें ऐसे करता है जैसे परम धाम में परमात्मा का दर्शन करके आया हो। वह मूर्ख जब सभा में बैठता है तो वहां लोगों से कहता है कि परमात्मा तक तो केवल मैं ही पहुंचा हूं, परंतु जब उसकी परख होती है तो पता चल जाता है कि उसकी फकीरी में कोई सार नहीं है, वह एक पाखंडी है। तब लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। उसकी दशा खोटे सिक्के जैसी हो जाती है, जिसे वापस टकसाल में जमा करवा दिया जाता है। ढड्ढा ढालों की क्या ओट, लड़ौल है सबद कटारी, खड़े रहो मैदान हाँक दे सुरत संहारी, तिल तिल लागे घाव टरे नहीं खेत से, अरे हां पलटू खड़ा रहे कोई साध धनी के हेत से। जिज्ञासुओं को पलटू साहिब समझाते हैं कि मन के वारों से बचने के लिए व्रत, तप, संन्यास आदि ढालों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। मन के साथ लड़ने के लिए तो तुम्हें शब्द की तलवार लेकर उस पर धावा बोल देना चाहिए। बाहर भाग रहे मन को अंदर वापस लाकर ध्यान को वहां टिकाकर मैदान में डटे रहो। वीर योद्धा पूरे शरीर के बुरी तरह घायल हो जाने पर भी लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ता। इसी तरह प्रभु प्रेम में मगन कोई सच्चा साधु ही मन माया के सामने टिका रहता है, सुरत शब्द का अभ्यास नहीं त्यागता। तत्ता तन में लाए छाल, कुंभ का बक्कल पहिरे, बैठ गुफा में जाए खोद के धरती गहरे, करते प्राणायाम उलट के खींचें श्वासा, अरे हां पलटू बैठे आसन मार, मिटी नहीं मन की आशा। पलटू साहेब कहते हैं कि कुछ साधु शरीर पर एक जंगली वृक्ष की छाल के बने वस्त्र पहन लेते हैं, धरती में गहरा गड्ढा खोदकर गुफा बनाते हैं और आसन लगाकर उसमें बैठ जाते हैं। वहीं वे प्राणायाम करते हैं, जिसमें सांसों की गति को उल्टाकर सांस खींचते हैं। देखने में तो वे साधु लगते हैं, मगर सांसारिक इच्छाएं उनके मन से नहीं निकल पाती। थत्था थकित भय हम देख, सबे गफलत में सोवें, भक्ति का पौधा काट विषय का अंकुर बोवें, तपसी भे धनवंत सावै, सब भय भिखारी, अरे हां पलटू रोगी वै गए नीक, बैद सब भय अजारी। पलटू साहब कहते हैं कि मैं यह देखते देखते थक गया हूं कि सब पाखंडी महात्मा लापरवाही की नींद सो रहे हैं। भक्ति का आडंबर रचकर ये भक्ति के पौधे को तो काट रहे हैं और विषय भोग का बीज बो रहे हैं, जिसका फल उनके लिए दुखदायी होगा। ये पाखंडी तपस्वी अपने को तो आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान बताते हैं, लेकिन जो संत असल में रूहानियत के साहूकार हैं, उन्हें वे भिखारी कहते हैं। हालांकि ये आध्यात्मिक दृष्टि से रोगी होते हैं, फिर भी खुद को स्वस्थ जताते हैं, परंतु जो संत स्वयं स्वस्थ होने के साथ साथ ऐसे रोगियों के लिए वैद्य भी हैं, इनको वे रोगी बताते हैं। कैसी विडंबना है। दद्दा दबक रहा है स्यार, सिंह का पहरे बाना, दाग दगाए शीस लड़न का मरम न जाना, हाकिम रहे छिपाए भेद पाया नहीं कोई,
अरे हाँ पलटू, तक तक रहिए ताक कहे सो दुश्मन होई। पाखंडी साधु का एक चालाक गीदड़ के रूप में वर्णन करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि यह शेर का भेष बनाकर लोगों को दबका रहा है, उन पर अपना दबदबा जमा रहा है। परमार्थी को अपने मन से लड़ाई कैसे लड़नी होती है, इस रहस्य का असल में इसे ज्ञान नहीं है। आखिरकार पोल खुल जाने पर इसके माथे पर कलंक का टीका ही लगेगा। सृष्टि का स्वामी परमात्मा ऐसे ढोंगियों से छिपा ही रहता है। इनमें से कोई भी कभी उसका रहस्य नहीं जान पाया, पर इन्हें कुछ समझाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो कोई भी इनसे कुछ कहेगा उसे ये अपना शत्रु मानेंगे। इनके चरित्र को बस तुम तमाशा समझकर देखते रहो। धद्धा धनी कहावें बड़े पूंजी घर में नहीं इक किन, बैठे करत गुमान रैन दिन जात भजन बिन, चौड़ी लाए दुकान करें पकवान ही फीका। अरे हाँ पलटू, जाने खावनहार और नहीं स्वाद उसी का। पलटू साहब कहते हैं कि पाखंडी साधु रूहानियत के बहुत बड़े धनी कहलाते हैं, पर असल में इनके पास रत्ती भर भी रूहानी दौलत नहीं है। ये ना दिन में कभी भक्ति करते हैं और ना रात को, लेकिन लोग इनके धोखे में आकर इन्हें परम भक्त मानकर जो सम्मान देते हैं उस पर ये बहुत गर्व करते हैं। इनके बारे में तो यही कहना होगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इनके पकवान के बेस्वाद होने का पता तो उसी को चल सकता है जिसने नाम का बढ़िया पकवान चखा हो, किसी और को नहीं। नन्ना नाना कीन्हे भेष, मिटी नहीं मन की आशा, बहु रूपिया का स्वांग अंत को नरक निवासा, माया दै दै ढोल सबन को नाच नचाया। अरे हाँ पलटू, लगी रहे वह डोरी बहुरी 84 आया। पलटू साहब कहते हैं कि कुछ लोग बहुरूपिये की तरह भिन्न भिन्न प्रकार के भेष धारण करके साधु या महात्मा का स्वांग करते हैं, पर इससे उनके मन की इच्छाएं नहीं मिटती। उनको पूरा करने के लिए किए गए कर्म उन्हें नरक में पहुंचा देते हैं। माया रूपी मदारी की रस्सी से बंधे बंदर की तरह वे उसके इशारों पर नाचते हैं और उनका जन्म मरण का सिलसिला बना रहता है। वे 84 का चक्कर काटते रहते हैं। पप्पा पड़े पतंगा जाए आपसे दीपक माही, तन को दिया जराए सोच दीपक को नाही, पहले तो दीपक जरे पाछे जरे पतंग। अरे हाँ पलटू, हरिहर जन से प्रीत कर मिल दो एक अंग। पलटू साहब कहते हैं कि पतंगा स्वयं ही दीपक की लौ पर जा गिरता है और अपने शरीर को जला देता है, परंतु इससे दीपक को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वह खुद पतंगे के प्यार में पहले जलता है और पतंगा उसके प्यार में बाद में। प्रभु भी अपने भक्त से बेहद प्यार करता है। उस प्यार से बंधा हुआ ही तो भक्त उसकी ओर खींचता है और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। फप्पा फाका फिकर जरूर फर्क आलम से रहिए, भली बुरी कह जाए बात दो सबकी सहिए, कहर मेहर की नजर लगन साहिब से लावे। अरे हाँ पलटू, लगी रहे वह डोर छुटे तो गोता खावे। परमार्थियों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कह रहे हैं कि यह जरूरी है कि आप अपने को संसार से दूर रखें, संसार के पदार्थों में लिप्त न हों, कम खाएं और अपना ध्यान विषय भोग से हटाकर प्रभु की भक्ति में लगाएं। अगर कोई आपसे दो खरी खोटी बातें कह भी दे तो आप सह लें। परमार्थी पर कहर की नजर हो चाहे मेहर की, यानी उस पर चाहे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए या फिर उसे कोई बड़ा सुख मिले, वह तो बस लगन के साथ प्रभु की भक्ति करता रहे।
प्रभु के साथ उसके प्रेम की डोर हर हालत में बंधी रहनी चाहिए। उसके टूट जाने पर तो उसे फिर भवसागर में गोता खाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बब्बा बगुला कीने भेष हंस की बोली बोले, नीर छीर दो महे आपसे पर्दा खोले, रांगा रूपा सेत नजर बिन को अलगावे, अरे हाँ पलटू जहवा नाही हंस तहां बगु हंस कहावे। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि कोई साधु सच्चा है या बनावटी, यह निर्णय करना कठिन होता है। कई ढोंगी लोग साधु का भेष बनाकर वैसी बातें करते हैं जैसे कोई बगुला अपने को हंस जताते हुए उसकी बोली बोलने लगे। लेकिन बगुले की पोल दूध और पानी को अलग अलग करने का मौका आने पर अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उसमें हंस की तरह यह क्षमता नहीं होती। इसी तरह ढोंगी साधुओं की रहनी और करनी की ओर ध्यान देने पर उनकी पोल भी खुल जाती है। कलई भी सफेद होती है और चांदी भी। यदि इन दोनों की परख करने वाली नजर न हो तो दोनों के मिले हुए टुकड़ों को अलग अलग कौन कर सकता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जहां के लोगों ने कभी कोई असली साधु न देखा हो, वहां नकली को भी असली समझा जाता है। भब्भा भरमन ही को खे करे इंद्रिन से निगरा, नाम से रहे भुलाए चित्त दे करते सिगरा, निगरा सिगरा नाही जोई है जागृत जोगी, अरे हाँ पलटू निगरा सिगरा आही कहो कोई रोगी भोगी। पलटू साहेब जिज्ञासुओं से कहते हैं कि आप लोगों के भ्रम दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सजग यानी सच्चा योगी न तो जबरदस्ती इंद्रियों का दमन करता है और न लोभवश सांसारिक पदार्थों का अंधाधुंध संग्रह। उसने नाम साधना के द्वारा मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया होता है। पर नकली योगी नाम भक्ति को भुलाकर जबरदस्ती इंद्रियों को विषय भोग से रोकने की कोशिश करता है और उसका मन संसार के पदार्थों के संग्रह में लगा रहता है। उसे तो भोगी और रोगी ही कहा जा सकता है, योगी बिल्कुल नहीं। मम्मा मन मुरीद होई नाही आप वे पीर कहावें, बिना बंदगी फैज कहो कोई कैसे पावे, कितनो नाचो नाच नाक बिन नकटी बाई, अरे हाँ पलटू सतगुरु होही दयाल देही तो मिले बड़ाई। पलटू साहब कहते हैं कि कुछ लोग खुद तो सतगुरु के शिष्य बनकर विधि के अनुसार मन को वश में करते नहीं, पर लोगों से अपने आप को सतगुरु कहलवाने लगते हैं। भला सतगुरु की बताई विधि के अनुसार भक्ति किए बिना किसी को इतनी बड़ी रूहानियत कैसे हासिल हो सकती है। यदि किसी नर्तकी की नाक कटी हो तो वह नाचने का चाहे कितना ही अभ्यास कर ले, पर वह एक आम नकटी नर्तकी ही रहेगी, राज नर्तकी नहीं बन जाएगी। इसी तरह जिस व्यक्ति की आत्मा मैली हो वह और चाहे कितने ही उपाय कर ले, उसे आध्यात्मिक गौरव कभी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य को यह सम्मान तो तभी प्राप्त होता है जब वह सतगुरु की बताई विधि के अनुसार पूरी लगन से भक्ति करे और सतगुरु उस पर दया मेहर कर दें। रर्रा रांड भराए मांग नैन भर काजर लाए, बिना खसम की सेज कहा भा फूल बिछाए, तन पर लत्ता नाही ओढ़ाती खसम ही सोई, अरे हाँ पलटू बिना भजन की रांड कहो कितना तन धोई। पलटू साहब कहते हैं कि स्त्री का सारा श्रृंगार पति के लिए होता है। यदि कोई विधवा मांग में सिंदूर भर ले, आंखों में काजल डाल ले और पति से सूनी सेज पर फूल बिछा ले,
तो इससे वह सुहागिन नहीं हो जाएगी। इसी तरह साधुओं का रंग ढंग अपना लेने से कोई प्रभु को नहीं पालेगा, उसकी आत्मा सुहागिन नहीं हो जाएगी। विधवा सेज पर पति के सोए होने की कल्पना करके उस पर चादर आदि नहीं डालती। इसी प्रकार समझदार जिज्ञासु भी भ्रमवश मूर्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा नहीं करता। आत्मा मनोविकारों तथा जन्म जन्म के कर्मों की मैल से लिप्त है, जबकि प्रभु परम निर्मल है। नाम की कमाई न करने वाला जीव पवित्र नदी के जल से शरीर को चाहे कितना ही धो ले, उस पर चढ़ी मैल जरा भी नहीं धुल सकती। नाम भक्ति से रहित जीवात्मा और चाहे कितने ही उपाय कर ले, वह विधवा की तरह पति विहीन ही रहेगी, दुहागिन ही रहेगी, सुहागिन नहीं बन पाएगी। लल्ला लालच बुरी बलाए यही सब बात बिगारी, लालच जेही का नाम माया की है महतारी। कनिक कामनी रूप धरे सुर नर मुनि लूटे, अरे हाँ पलटू ऐसा कोई ना मिला जो इनसे छूटे। लोभ को अनर्थ की जड़ बताते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि यह बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसी से परमार्थी का काम बिगड़ता है। इसी के कारण वह अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाता। यह तो माया की जननी है, क्योंकि इसके वश में हुआ मनुष्य धन दौलत बटोरने में लग जाता है, परमार्थ की ओर ध्यान नहीं देता। माया धन संपत्ति या काम वासना का रूप लेकर साधारण मनुष्यों को ही नहीं, ऋषि मुनि और देवताओं को भी लूट लेती है। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो इन दो रूपों में प्रकट होने वाली माया के चंगुल से बच निकला हो। वव्वा वारूं तन मन सीस उसी का कहूं संदेशा, हित अपना पहचान सुनत ही मिटे कलेसा। पूरन प्रगटे भाग मिले वही देश के साईं, अरे हाँ पलटू करिए उनसे प्रीत नहीं उनसे अधिकाई। अपने सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए पलटू साहिब प्रभु की खोज करने वालों से कहते हैं कि मेरा तन मन और सिर सब कुछ सतगुरु पर न्योछावर है। मैं उन्हीं का नाम भक्ति का संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कह रहा। यह जान लें कि इसे सुनने समझने और इसके अनुसार चलने में ही आपकी भलाई है। इसे सुनते ही परमार्थी का दुख मिट जाता है, यानी प्रभु प्राप्ति के बारे में उसकी चिंता दूर हो जाती है। मेरे सतगुरु परम धाम के स्वामी हैं। पूर्ण भाग्योदय होने से ही मेरा उनसे मिलाप हुआ। आप लोग भी अपने सद्गुरु से सच्ची प्रीत करें, क्योंकि सद्गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। सस्सा सरबर करते स्यार सिंह से रार बढ़ावें, काग कहें हम बड़े हंस से गाल बजावें। फूकन लागे स्वान संत सुनी कान को मूंदा, अरे हाँ पलटू आखिर बड़े सो बड़े दिन चार का धींगम धूंगा। आप कहते हैं कि ये गीदड़ अपने को शेर जैसा समझते हुए उससे झगड़ रहे हैं। ये कौवे अपने को हंस से बड़ा बताते हुए शेखी बघार रहे हैं। ये लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, पर संत इनके शोर की ओर ध्यान नहीं देते। जो महान है वह महान ही रहेगा। इन लोगों की दुष्टता, इनका ऊधम मचाना कुछ ही दिन लोगों को प्रभावित कर पाएगा। संत की महिमा आखिर उजागर होकर ही रहेगी। हा हक है वही हलाल सबर से बैठे आवे, खाना वही हराम पेट को मांगन जावे। हाथी धीरज धरे सांझ को मन भर पावे, अरे हाँ पलटू टूक टूक को स्वान 20 घर भटका खावे। पलटू साहिब कहते हैं
कि वही खाना खाने योग्य होता है जो सब्र और पूरी ईमानदारी से की गई अपनी कमाई का हो। पेट की खातिर जिस खाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े वह हराम होता है, खाने योग्य नहीं होता। हाथी धीरज रखता है और उसे शाम को एक ही स्थान पर जी भर खाने को भोजन मिल जाता है, लेकिन कुत्ता रोटी के एक एक टुकड़े के लिए घर घर भटकता है। आ अपनी ओर निहार, तुझे क्या परी परारी, घर में मुंह से चोर और को झिखे अनारी, अपनी करनी साच और सब झूठ कहानी, अरे हाँ पलटू धोए सिताबी हाथ, जात है बहता पानी। वाचक ज्ञानी केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी आधार पर लोगों को उपदेश देने लगते हैं। उनका अपना मन तो वश में होता नहीं और दूसरों को मन को वश में करने का उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि अपनी ओर ध्यान दो, दूसरों की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे अपने घर में चोरी हो रही है। काम, क्रोध आदि 5 विकार चोर बनकर तुम्हारे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के अनमोल पल चुराए जा रहे हैं और तुम इतने नासमझ हो कि अपने घर की चिंता छोड़ दूसरों के घरों की चिंता करके दुखी हो रहे हो। मनुष्य खुद जो नाम का अभ्यास करता है वही उसकी असली पूंजी होती है। रूहानियत के बारे में उसके दूसरों को कुछ समझाने से उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसलिए जल्दी से हाथ धो लो, पानी बहता जा रहा है, यानी जल्दी से नाम भक्ति कर लो, तुम्हारा दुर्लभ मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है। ई इसम करे कोई मर्द और सब पेट जियावें, मार गया कोई सिंह खान को गीदड़ धावें, छत्र फिरे सिर ऊपर सोई बादशाह कहावे, अरे हाँ पलटू सब नायक हो जाएं तो बर्धी कौन लदावे। आप कहते हैं कि नाम की कमाई करके कोई बहादुर ही संत बनता है। उपदेशक तो उसकी वाणी की व्याख्या या पाठ करके अपना पेट पालते हैं। शेर तो शिकार को मारकर अपना पेट भरकर चला जाता है और कई गीदड़ शिकार का बचा हुआ मांस खाने के लिए दौड़े चले आते हैं। राजा वही होता है जिसके सिर पर छत्र सुशोभित हो, कोई और नहीं। इसी तरह संत वही होता है जिसने परम पद पा लिया हो, कोई और नहीं। पर अगर सब बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएं तो छोटे छोटे काम कौन करेगा? उमर गई सब बीत चलन को दिन है थोरा, अहमक भजन विचार गोड़ धर करो निहोरा, भूले कौल करार धनी घर कैसे जई हो, अरे हाँ पलटू सिर पर मारे धौल काल तब कहाँ लुकई हो। अज्ञान के अंधकार में भटक रहे मनुष्य को अहमक कहकर पलटू साहब उसे चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी आयु बीत गई है। इस संसार से तुम्हारे प्रस्थान करने में अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि अब तो कुछ सोचो, अब तो प्रभु की भक्ति में लगो। माता के गर्भ में तुमने प्रभु के साथ उसकी भक्ति करने की जो प्रतिज्ञा की थी, जो समझौता किया था, वह तुमने भुला दिया। अब तुम क्या मुंह लेकर प्रभु के पास जाओगे? जब यमराज भारी भरकम हाथ से तुम्हारे सिर पर वार करेगा तब तुम कहां छिपोगे? एक और पढ़े कुरान बांग धुन लावे मुलना, एक और बाजै शंख बेद धुन पंडित रटना, सोए रहे मैदान खाए बरु मांगी कै, अरे हाँ पलटू दो घर लागी आग बचा कोई भागी कै। पलटू साहब कहते हैं कि एक तरफ मौलवी कुरान की आयतें पढ़ता है और मस्जिद में बांग देता है, दूसरी तरफ पंडित ऊंचे स्वर में
वेद मंत्रों का पाठ करता है तथा मंदिर में शंख बजाता है। दोनों चढ़ावे से अपना गुजारा करते हैं, यानी दूसरों से मांग कर खाते हैं और मस्ती से सोते हैं। असल में देखा जाए तो दोनों की दशा अच्छी नहीं है। दोनों आशा तृष्णा की आग में जल रहे हैं। उस आग से बचकर ही कोई अपना कल्याण कर सकता है। ओ औ औरों बैर बिहाय प्रीत सज्जन से जोड़ी, बड़े अनाड़ी लोग जोड़ी के पाछे तोड़ी। मौत देही भगवान सजन से हुए जो बिछोहा, अरे हां पलटू हंसी हैं बैरी लोग जीत जब पई हैं दोहा। पलटू साहब कहते हैं कि मैं किसी दूसरी तरह की भक्ति में लगे लोगों के प्रति मन में वैर भाव नहीं रखता, परंतु प्रेम का नाता मैंने संत सद्गुरु से जोड़ा है। जो पहले सद्गुरु से प्रेम करते हैं और फिर उनसे विमुख हो जाते हैं, वे बहुत मूर्ख होते हैं। प्यारे सद्गुरु से बिछोड़े के बदले तो मैं चाहूंगा कि प्रभु मुझे मौत दे दे। सद्गुरु और नाम भक्ति के विरोधी लोग सद्गुरु से विमुख होने वालों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि शिष्य के सद्गुरु से विमुख हो जाने में उन्हें अपनी बहुत बड़ी जीत दिखाई देती है। औडें ओ एक और नहीं कोई दूजा, एक ब्रह्म संसार करों मैं किसकी पूजा। समुझ पड़ा करतार कर्म को किया भगूरा, अरे हां पलटू दुर्मति भागी दूर मिला जब सद्गुरु पूरा। पलटू साहब कहते हैं कि जब मुझे सद्गुरु मिल गए तो उनके उपदेश के अनुसार अंतर्मुखी भक्ति करने से मेरे सब भ्रम, सब संशय, सब दुविधाएं दूर हो गईं। मेरे कर्मों का लेखा मिट गया और सिरजनहार का स्वरूप मेरी समझ में आ गया। मैंने जान लिया कि सब जगह केवल परमात्मा ही है और कोई नहीं है। एक परमात्मा ही सृष्टि में सब कुछ है, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। मैं भी तो उससे अभेद हूं, फिर मैं अब किसकी भक्ति करूं? राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक पलटू साहिब का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।